नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप गौर से देखेंगे तो निफ्टी ने कल क्या किया था, गैप डाउन खुला था और नीचे जाने की कोशिश की थी। अब ऑब्वियस सी बात है, सिंस अगर उसे ऊपर जाना होता तो वो इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके ऑन द स्पॉट चले जाता। उसके जगह मार्केट ने क्या किया है, मार्केट गैप डाउन खुला है और नीचे की तरफ गया और आज वापस गैप अप खुला है और अपने आप को इसी लेवल पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब होना ये चाहिए कि या तो यहाँ पे बेस बना है या तो लेग नीचे लगा के वापस इस लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल करे, या तो यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाए फिर यहाँ पे बेस बनाए एंड देन फ्यूचर में ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाए। अब ये तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी दोस्तों हो सकती है। तो जो पॉसिबिलिटीज हमने पहले कंसिडर की थी उसे हटा देते हैं क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है अब। ठीक है। अब पहली पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे आए, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था इसके अपर रेंज को एज अ सपोर्ट माने एंड देन ऊपर की तरफ जाए, जो हमने कल ड्रॉ किया था। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले जाए, ये रेजिस्टेंस पे फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे एंड कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करे। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं जैसे कि हमने ये लेवल बनाया था, ठीक है, क्योंकि ये इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का वो वैल्यू था जहां पे मार्केट रेजिस्ट कर सकता था, करेक्ट, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो या तो इसी पे होल्ड करके, ठीक है, या यहीं पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब बात करें निफ्टी 500 की। निफ्टी 500 में भी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है। जैसे कि हमने सोचा था कि मार्केट या तो पहले नीचे कंसोलिडेट करना चाहिए, वो हुआ नहीं। उसके जगह उसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया एंड ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो इनकी अब कोई ज़रूरत है नहीं, इसे इरेज कर देते हैं। अब एक चीज़ ये हो सकती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना है देन कंसोलिडेट करे फ्यूचर में आगे जाए। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि सिमिलर टू जैसे हमने पहले बनाया था, फिर से मार्केट एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है सेम तरीके से जैसे कि हमें नीचे दिख रहा था। देख सकते हैं कैसे पैटर्न रिपीट हो रहा है और वापस इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए कैसे ब्यूटीफुली ये जो सपोर्ट लेवल है इसको स्मॉल कैप वैल्यू कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया था, पॉज होने के बाद ऊपर गया था। तो अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो इसी को एज सपोर्ट यूज करेगा और ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। टारगेट्स अच्छे खासे दिख रहे हैं, अभी 1000 पॉइंट के ऊपर स्मॉल कैप में रैली आसानी से दिख रही है आने वाले दिनों में। पुरानी ड्राइंगों को निकाल देते हैं। अब बात करें मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप में भी सिमिलर चीज है, लगभग 1.5% का मूव आया है। अगर आप देखेंगे तो हमने ड्राइंग पहले ही बना दी थी कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट नीचे की तरफ कंसोलिडेट किया, एक पुलबैक दिया, एक लेवल पे सपोर्ट लिया जो प्रीवियसली एक सिंगल डे कैंडल का एक पुलबैक था उसी पे जो ट्रेंड लाइन पे आ रही थी, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन पूरा करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा लगभग 54,500 से लेके 55,000 के आसपास तक का, क्योंकि वही सबसे रीसेंट रेजिस्टेंस माना जा सकता है करंट लेवल पे, करेक्ट। तो कोई भी चीज में दोस्तों आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि किसी चीज को एनालाइज कैसे करते हैं। एक सिनेरियो प्ले नहीं होता है, मल्टीपल सिनेरियो प्ले हो रहे होते हैं। जैसे अज्यूम कीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपकी साड़ियों की दुकान है, आप उसे एक साड़ी दिखाएंगे, उसे वो पसंद नहीं आई तो आप दूसरी दिखाएंगे। आप कोशिश ये करेंगे कि ये सेल को आप कन्वर्ट कर सके, उस क्लाइंट को किसी भी तरह आप कन्वर्ट कर सके, क्योंकि कन्वर्ट करना आपके लिए जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप जिद पड़ जाए कि आपको यही चीज बेचनी है। तो यही यहाँ पे भी होता है कि आपको एनालाइज हर सिनेरियो करना है और जो सिनेरियो प्ले हो रहा है उस पे खेलना आपको आना चाहिए। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की बात करें तो कल गैप डाउन खुला था, आज गैप अप खुल के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज किया है। तो इट्स लुक लाइक कि ये एक चैनल बना रहा है। ठीक है। ये पोल हो गया एंड ये फ्लैग हो गया, काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग। ठीक है। कल देख के ये सिनेरियो नहीं लग रहा था, उसका मेन रीजन ये था क्योंकि गैप डाउन खुला तो वो ऐसे दिखने लग गया कि एक लेग पूरा नीचे मार देगा। बट आज
बुल्स ने किसी तरह इसको संभाल लिया है, तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न की तरह बिहेव करने के चांसेस दिखा रहा है। अब आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में सिमिलर, जैसे कि हमने बोला था कि वी शेप रिकवरी तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इतना फॉल आ चुका है, अभी भी इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिख नहीं रही है। ज्यादातर होगा ये कि इसी सपोर्ट पे आएगा कहीं ना कहीं, फिर देखते हैं कि आईटी सेक्टर क्या करता है। करंट सिनेरियो में आईटी सेक्टर से दूर रहने में ही फायदा है। ऑटो सेक्टर की बात करें, कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था इसकी जो नेकलाइन है, अगर इस पे होल्ड कर लिया, इसका मतलब तो भी ऑटो सेक्टर इतना खराब तरीके से नहीं टूटा है। ठीक है, टूटा तो है, बेसिकली कहने का मतलब ये था कि जो ये वापस पुल बैक आया है, ये बेसिकली एक नया लो ना लगा दे, तो ये होल्ड करता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं ऑटो सेक्टर क्या करता है, बट ऑटो सेक्टर से भी अभी दूर रहना चाहिए क्योंकि ऊपर सप्लाई बहुत है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें, अगर आप गौर से देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर थोड़ा ज्यादा करेक्ट हुआ था, इसलिए आप देखेंगे ना एक स्टीपर पुल बैक दिख रहा है। इसका मतलब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो सकता है थोड़े दिन यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करे तो बेटर है, एंड देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना तो उसके सस्टेन होने के चांसेस कम लग रहे हैं। और आइदर ये एक लेग फिर से नीचे लगा दे और ये जो सपोर्ट था, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट बन गया, और फिर यहाँ से ऊपर प्ले कर सके। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो सिमिलर एफएमसीजी सेक्टर में भी हमने यही बोला था कि वी शेप रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत गिर चुका है नीचे की तरफ। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से फॉल्स आए हैं उसके कंपैरिजन में अभी तक कोई मोमेंटम ही नहीं है, तो वही एफएमसीजी सेक्टर से भी अभी दूर रहने में ही फायदा है जब तक हमें स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस ना दिखे। मेटल सेक्टर की बात करें, दिस इज अगेन वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो रेजिस्टेंस अभी भी दूर है, कंसोलिडेट करने के बाद कंपेयर टू अदर लीडिंग सेक्टर ये सबसे कम गिरा है, और वही चीज आपको इसके कंसोलिडेशन में भी दिख रही है। अब ये प्रीवियस जो कंसोलिडेशन का रेंज था, अगर इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो उसी पे आज उसने सपोर्ट लिया है और अपने आप को होल्ड कर रहा है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर में भी सिमिलर चीज थी कि सिंस फॉल बहुत कंटिन्यूस आई थी, तेजी से आई थी, तो होप नहीं था कि इतनी भी रैली दे, इतनी रैली दी और उतनी तेजी से वो रैली के जो गेंस थे वो नीचे की तरफ भी आ गए। सेम चीज इसमें भी है कि जो ये कंसोलिडेटिंग रेंज है इसी के ऊपर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, बट ये सेक्टर भी वीक दिखाई दे रहा है। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो आज 3.5% ऊपर था, अच्छा खासा बुलिशनेस रियल्टी सेक्टर में दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज एक कैंडल के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये क्या बुलिशनेस दिख रही थी और फिर क्या हुआ, एकदम से आके नीचे नया लो लगा दिया। तो जब तक जो भी ऐसे इंडेक्सेस रहते हैं जो बहुत स्ट्रांगली पिटे होते हैं, बहुत तेजी से नीचे घिरे होते हैं, ठीक है, उसमें वी शेप रिकवरी आपको अज्यूम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको उसमें कोई पैटर्न बनने का वेट करने देना चाहिए कि बुल्स वापस कंट्रोल ले रहे हैं, एंड देन ओनली उसमें कोई एंट्री के लिए सोचना चाहिए। अब बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन्स एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट बुलिशनेस, ग्रे रिप्रेजेंट न्यूट्रल, एंड रेड एंड शेड्स ऑफ रेड रिप्रेजेंट बेरिशनेस। तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, तो आज न्यूट्रल टू बुलिश दिन दिख रहा है, कोई मेजर डाउनफॉल अभी तक प्रिडिक्टेबल दिख नहीं रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो सेम चीज है कि न्यूट्रल बुलिश दिन ही दिख रहा है, कोई भी तरीके से मार्केट बेरिशनेस नहीं दिखा रहा है। मिड कैप 100 की बात करें तो स्ट्रांगली मिड कैप 100 बुलिश दिख रहा है। ये आपको ये सिर्फ चार्ट देख के पता चल जाता है, इसका मतलब आने वाले दिनों में एक लेग ऊपर की तरफ आने के बहुत चांसेस है। स्मॉल कैप 100 की बात करें तो स्मॉल कैप 100 भी बुलिश टू न्यूट्रल ही दिख रहा है, दैट मीन्स आने वाले दिनों में एक लेग तो ऊपर और पॉसिबल ही है, एंड देन लेट्स सी मार्केट कंसोलिडेट करता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है कि क्या करता है। यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट अगर आप गौर से देखेंगे, ये तो आज की कैंडल बननी चालू हो गई, अगर आप कल की कैंडल देखेंगे बुलिशनेस दिखा रहा है बट होल्ड कर रहा है उस सपोर्ट के नीचे जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है कि किसी तरह ऊपर की तरफ आ जाए, प्लस ट्रम्प के टैरिफ्स। तो ये सब सिनेरियो है जिस वजह से यूएस मार्केट को एकदम से बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। पर हम कोई भी अगर चीज के बारे में सोचते हैं तो इंडेक्स को जरूर देखते हैं, और अगर ये जो ओवरऑल इंडेक्स है ये अगर एक की
सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अनटिल एंड अनलेस उसको कहीं ना कहीं से डिमांड मिले विच इज अ लोअर लेवल विच इज दिस सपोर्ट, या ये इस करंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर से सपोर्ट बना ले, यहाँ पे रीटेस्ट करे ऊपर जाए, तब तक पोजीशन बनाने का कोई फायदा लग नहीं रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो देखिए जैसे हमने बोला था कि ये एक की सपोर्ट था, अगर इस पे होल्ड नहीं कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाले रेंज पे आएगा। अब इस पे जिस भी तरीके का सिनेरियो प्ले होता है उसके बाद ही हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, बट तब तक के लिए इंडियन मार्केट इज बुलिश, क्योंकि जितना यूएसडी आईएनआर नीचे गिरेगा मतलब आईएनआर अप्रिशिएट होगा उतना इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।